दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो आंखों से ज्यादा दिल के अंदर बस जाती हैं। और ऐसी ही एक फिल्म थी कांतारा चैप्टर 1। एक फिल्म जिसे देखकर लोग सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि उनका दिल कह रहा था, यही है असली सिनेमा। थिएटर के हर कोने में बस एक नाम गूंज रहा था, आरशब शेट्टी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इस फिल्म का असर एक ऐसी एक्ट्रेस के दिल तक जा पहुंचा जो अपने आप में बॉलीवुड की शान है, ऐश्वर्या राय बच्चन। कहते हैं ना, कुछ सीन दिल में उतर जाते हैं। जब ऐश्वर्या ने कांतारा चैप्टर 1 देखी तो उन्होंने महसूस किया जैसे उनके अंदर कोई नई चिंगारी भड़क उठी हो। उन्होंने कहा, मैं सालों से कैमरे के सामने हूं, हर बड़े एक्टर के साथ काम किया है, लेकिन आज जो मैंने स्क्रीन पर देखा वो दिव्य था। उस पल ने उनके अंदर कुछ बदल दिया। वो फिल्म उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, वो एक जागृति थी। उन्होंने महसूस किया कि सिनेमा आज भी रूह को छू सकता है। और उसी पल ऐश्वर्या ने खुद से एक वादा कर लिया, मैं एक दिन ऋषभ शेट्टी के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। इंडस्ट्री ने पहली बार ऐश्वर्या को इतना जज्बाती देखा। लोग हैरान थे, क्या ये सच है? क्या ऐश्वर्या राय अब साउथ के साथ काम करेंगी? लेकिन वो बस मुस्कुरा कर बोली, मैं उन्हीं के साथ काम करूंगी जहां सिनेमा की रूह महसूस हो। उस दिन से उनका फोकस बदल गया। अब उनके लिए ना ग्लैमर था ना फेम, सिर्फ एक मिशन था, रियल सिनेमा। उन्होंने कहा, मैं हर फिल्म में इमोशन दिखाती थी, लेकिन कांतारा ने मुझे असली इमोशन महसूस करवाया। रात थोड़ी ठंडी थी, ऐश्वर्या अपनी बालकनी में खड़ी थी, हवा चल रही थी। दिल के अंदर एक तूफान था। वो खुद से बार बार कह रही थी, अब मैं सिर्फ देख नहीं सकती, कुछ करना होगा। उसी रात उन्होंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मुझे एक ऐसी कहानी बनानी है जिसमें सच्चाई, मिट्टी और जज्बा हो, और मेरे साथ सिर्फ एक नाम होगा, आरशब शेट्टी। ये लाइन उनके लिए एक प्रार्थना बन गई। अगले दिन उन्होंने अपनी टीम को बुला लिया। सबको लगा कोई ब्रांड शूट या फैशन कोलैब होगा, लेकिन ऐश्वर्या ने शांति से कहा, मैं अपनी अगली फिल्म सिर्फ ऋषभ शेट्टी के साथ करना चाहती हूं। अगर कहानी दिल को नहीं छूती तो मैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दूंगी। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड की क्वीन इतना बोल्ड कदम उठाएंगी। लेकिन ऐश्वर्या अब वो पुरानी ऐश्वर्या नहीं थी। वो कह रही थी, अब मैं सिर्फ हीरोइन नहीं, एक कहानी बनने वाली हूं। और फिर मीडिया में धमाका हो गया, हेडलाइंस छप गईं। ऐश्वर्या राय वांट्स टू वर्क विद ऋषभ शेट्टी, कंटारा मैजिक इन बॉलीवुड। सोशल मीडिया पर बांट आ गई। फैंस लिखने लगे, दिस इज द ड्रीम कोलैब वी नेवर इमेजिन्ड। और तब शुरू हुआ एक इमोशनल क्लैश, बॉलीवुड वर्सेस साउथ सिनेमा। कुछ लोगों ने कहा, ऐश्वर्या अपनी लेगेसी रिस्क में डाल रही है, पर कुछ ने कहा, नहीं, वो उसे और बड़ा बना रही है। जब ऋषभ शेट्टी तक ये खबर पहुंची तो वो बस चुप रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सिनेमा दिल से बनता है। अगर ऐश्वर्या दिल से आई हैं तो ये कोलैबोरेशन पहले ही लिखा जा चुका है। ऐश्वर्या ने उनके ये शब्द पढ़े और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, ऋषभ शेट्टी वो नाम है जहां एक्टिंग खत्म होती है और स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। मुझे लगता है हम मिलकर एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो समय को रोक दे। उसके बाद उन्होंने सारी ग्लैमरस स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट कर दी। प्रोडक्शन हाउस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, अब मुझे कोई लग्जरी सेट नहीं चाहिए, मुझे मिट्टी, संस्कृति और सच्चाई चाहिए। ऐश्वर्या हर दिन मेडिटेशन करती थी और कांतारा का बैकग्राउंड स्कोर सुनते हुए अपने सपने को विजुअलाइज करती थी। वो कहती थी, हर बार जब वो ढोल बजता है मुझे लगता है यही मेरी कहानी है। एक रात उन्होंने ऋषभ को मैसेज भेजा, मैं सिर्फ एक रोल नहीं, एक जर्नी जीना चाहती हूं। अगर कभी लगे मैं उस कहानी का हिस्सा बन सकती हूं तो मुझे याद करना। और ऋषभ का जवाब आया, सिनेमा जब दुआ बन जाता है तो हर दिल उसे महसूस करता है। उस पल ने ऐश्वर्या के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने समझा, अब ये सफर उनका नहीं रहा, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन चुका है। कहानी का क्लाइमेक्स तब लिखा गया जब एक अवार्ड फंक्शन में आरशब और ऐश्वर्या आमने सामने आए। पूरा हॉल साइलेंट था।
कैमरा फ्लैशेस बस उन दोनों पर थे। ऐश्वर्या ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, मैं तैयार हूं। ऋषभ ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, तो चलिए एक नई कहानी लिखते हैं। ऑडियंस खड़ी हो गई। स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां, सीटियां और आंखों में आंसू। किसी ने कहा, ये हिस्ट्री बनने वाली है। किसी ने बोला, कांतारा ने 2 इंडस्ट्रीज को जोड़ दिया। और जब दोनों एक ही फ्रेम में आए, वो पल सिनेमैटिक नहीं, दिव्य था। ऐश्वर्या ने माइक उठाया और कहा, सिनेमा तभी खूबसूरत लगता है जब वो सच बोलता है, और ऋषभ ने मुझे वो सच दिखाया। अब मेरी बारी है अपनी रूह से एक्टिंग करने की। हॉल तालियों से गूंज उठा। वो पल था जब एक ड्रीम रियलिटी बन गया। और दोस्तों, यही तो कांतारा चैप्टर 1 का असली मैजिक था। उसने सिर्फ ऋषभ शेट्टी को नहीं, बल्कि ऐश्वर्या राय के अंदर छुपी एक नई आर्टिस्ट को भी जगा दिया। अब जब भी तुम कांतारा का म्यूजिक सुनो या ऋषभ शेट्टी का नाम लो, याद रखना, कहीं ना कहीं एक एक्ट्रेस अपनी रूह से वो कहानी लिख रही है जो एक दिन दुनिया बदल देगी। क्योंकि जब सिनेमा सच बोलता है तो हर दिल झुक जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जज्बे, जुनून और सच्चाई की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी राय भी लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सिनेमैटिक कहानी के साथ। तब तक सिनेमा को दिल से देखिए और सपने सच होने तक उन्हें जीते रहिए।